हेलो एवरीवन, अगेन मैं आपके सामने आई हूँ एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 का लास्ट टॉपिक जो कि है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें मैंने अभी तक आप लोगों को जो चीज़ें बताई हैं कि एक्सेस टू डेमोक्रेसी मैंने बता दिया था। इसमें मैंने आपको रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में भी बता दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने का वो है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि डेमोक्रेसी में रह करके किस तरीके से हम इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम इन सब चीज़ों को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट इसके लिए भी मैं आपको एक बात यहाँ पे ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी की और इकोनॉमिकल ग्रोथ की, तो डेमोक्रेसी में रह करके हम ये तो कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या करेगी, जो प्रोडक्शन करेगी, जो भी वो गुड्स को बनाएगी वो बहुत ही अच्छा बनाएगी। लेकिन वो हम दूसरी तरफ ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो है हमें ये श्योरिटी भी देगी कि हाँ, अगर मैंने प्रोडक्शन अच्छा किया है तो इकोनॉमिकल ग्रोथ भी मैं जो है वो काफ़ी अच्छा ही यहाँ पर होगा। तो ये एक डेमोक्रेसी का आप यहाँ पे मान करके चल सकते कि वो जहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा करेगी, गुड्स भी अच्छे लेकर के आएगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि डेमोक्रेसी आपको शो करती है कि हाँ, अब प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ, गुड्स भी अच्छे हुए हैं हमारे, तो जो बिक्री होने के बाद जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा वो भी उतना ही अच्छा होगा। ये कहीं पर भी जो है वो डेमोक्रेसी ने अपने आप को कहते हुए नहीं दर्शाया गया है। हालांकि हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी में रह करके हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हम उसको फुलफिल भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो हम जो है डेमोक्रेसी में रह करके भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाया बिटवीन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो मे भी शायद आपको ये जो बात मैं कह रही हूँ ये शायद यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ को हम लेते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक यानी कि डिक्टेटरशिप। तो जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री की, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ठीक है प्रोडक्शन अच्छा होगा, गुड्स अच्छे होंगे, बट वो यहाँ पर श्योरिटी नहीं देता है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ भी आपका उतना ही अच्छा होगा। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हमने मोस्टली क्या देखा कि जो भी ग्रोथ रेट होता है वो कितना जाता है, वो आपका लो जाता है। मोस्टली जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में ग्रोथ रेट है वो लो है, बजाय इसके कि जो डिक्टेटरशिप वाली जो कंट्री है वहाँ पर जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि अगर डेमोक्रेसी में रह करके हम इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं और डिक्टेटरशिप में बिना डेमोक्रेसी को फॉलो किए हुए ही वहाँ पे जो इकोनॉमिकल रेट है उसको हमेशा उसका लेवल हाई एंड अगेन हाई होता जा रहा है, तो दैट मीन्स कि वी हैव टू फॉरगिव द डेमोक्रेसी, वी हैव टू एक्सेप्ट द डिक्टेटरशिप। कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें डेमोक्रेसी को हटा देना चाहिए और डिक्टेटरशिप को ले लेना चाहिए। क्या ऐसा है? ये आप बात मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है? तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि नहीं। क्यों? क्योंकि ठीक है, डेमोक्रेसी में रह करके सिर्फ एक इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो क्या इसका ये एक रीज़न है कि हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि अगर अभी तक आपने जितना भी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी में रह करके जो सुविधाएं, जो आपके एक्सपेक्टेशंस, जो नीड आपके फुलफिल हुए हैं, वो शायद आपको डिक्टेटरशिप में रह करके कभी भी फुलफिल ना हो पाते हैं। तो ये चीज़ें जो थी मैंने आपको ऑलरेडी मैं पास्ट में मैं बता चुकी हूँ, पास्ट के जितने भी लेक्चर्स वगैरह गए हैं, तो आप उसमें इन बातों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो क्या एक इस रीज़न की वजह से हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, बट वी कांट रिजेक्ट डेमोक्रेसी ओनली फॉर दिस रीज़न। लेकिन हम सिर्फ केवल और केवल इस रीज़न की वजह से कि डिक्टेटरशिप जो है वो ज़्यादा ग्रोथ करता है इकोनॉमी का और जो है डेमोक्रेसी में इतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, हम इस रीज़न की वजह से डेमोक्रेसी को यहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। क्योंकि जो इकोनॉमिकल अगर ग्रोथ की जो बात आती है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में जब पढ़ा होगा आप लोगों ने ग्रोथ रेट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो केवल एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसके लिए आपको पॉपुलेशन के साइज़ का भी पता होना चाहिए, ग्लोबल साइज़ का भी पता होना चाहिए, ठीक है ना? इसके अलावा जो है वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे जो कॉरपोरेशन किया गया है कंट्री में या फिर नहीं किया गया है, जो बाहरी उसमें कितना योगदान है कंपनी में या फिर विदेशी योगदान कितना है, आंतरिक योगदान कितना है, इन सभी चीज़ों को एक साथ रख करके जो उसका जो एक हम बेसिक निकालते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए केवल डेमोक्रेसी में रहना ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो इसके फैक्टर्स हैं उनका भी होना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक
माना जाता है। तो जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बुक पेज नंबर 93 पे दिया गया है एक ये टॉपिक है आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपने एक इमेज देखी होगी, उस इमेज ने यहाँ पे क्या दिखाया है कि जैसे ऊपर का अगर आप देखेंगे तो खूब अच्छा खासा एकदम पूरी बॉडी बनी हुई है, ऊपर का जो पोर्शन है बहुत मतलब देखने में हाँ काफ़ी तंदुरुस्त लग रहे हैं। उसका बीच वाला पोर्शन है वो उससे थोड़ा सा कम है, और एकदम जो लास्ट वाला जो पोर्शन है वो एकदम ऐसे पतला सा है ना। तो ये शो क्या करता है, ये शो करता है हमारे इकोनॉमिकल कल जो है उसकी ग्रोथ को, मतलब एक तरीके से आप यहाँ मान करके चलिए कि जो हमारी इकोनॉमी है उसका क्या है, उसका जो बंटवारा किया गया है वही काफ़ी तर्क संगत किया गया है। मतलब उसका जो बंटवारा किया गया है वो यहाँ पर देखिए कि जो रिच पीपल्स है वो उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसा है, बहुत ज़्यादा है उनके पास, लेकिन जो मिडिल क्लास है उनसे थोड़ा कम है, और जो एकदम गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं उनके पास नाम मात्रा की, मतलब उनके पास अपना काम चला सके केवल और केवल सिर्फ इतना ही पैसा इस समय उनके पास मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर वो शो करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी एक फैक्टर है कि इनकम का जो बंटवारा है वो किस तरीके से किया गया है डेमोक्रेसी में। कि वैसे तो हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में कि जितने भी लोग हैं कानून के सामने, लॉ के सामने एक जो भी नियम या कानून बनेंगे सब में हमको समानता का अवसर दिया गया है, लेकिन क्या वाकई में हम वहाँ पे समान हैं? जब इकोनॉमिकल यहाँ पे आती है बात, हमारी आती है इकोनॉमी की बात आती है, तो वो इकोनॉमिकली वे में हमें यहाँ पर इक्वालिटी क्यों नहीं मिली है? क्योंकि आपने देखा कि कुछ लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा संपन्न है, कुछ उनसे हैं वो कम संपन्न है, और जो एकदम लास्ट कैटेगरी हमारी आती है पुअर्स वाली, वो एकदम ही कहीं गिनती में नहीं आती है। तो इस तरीके से हम इसको भी एक फैक्टर के तौर पर ले सकते हैं कि जो इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी में रह करके हमारे यहाँ पे क्या है इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो काफ़ी लो है। बट डिक्टेटरशिप में क्या है, डिक्टेटरशिप में उन्होंने जो में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि हाँ आप ये कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप में भी तो कुछ इस तरह से लोग होंगे जो पुअर है या फिर कुछ वैसे हैं, उनमें भी तो इकोनॉमिकल का डिसबैलेंस किया जाता है, मैं मानती हूँ। बट फिर भी इन कंपैरिजन में जो चीज़ हमने देखी है अभी तक कि उसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा जो हम आगे बात करते हैं कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट इज नॉट गारंटीड बट इट कैन कम्पीट विद द डिक्टेटरशिप ओवर अ इकोनॉमिकल ग्रोथ। कि हम मान सकते हैं कि ठीक है जो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादातर डेवलप्ड नहीं है, या उसमें हम जो है इकोनॉमिकल जो है ग्रोथ की यहाँ पे गारंटी भी नहीं ले रहे हैं कि हाँ ठीक है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन हम उसके साथ कम्पीट ज़रूर कर सकते हैं डिक्टेटरशिप के साथ वहाँ पर कि अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रोथ रेट है वो एकदम बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाए, जो स्लो धीरे और धीरे करके भी जो है ग्रोथ को आगे की तरफ इस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिकल रेट्स ग्रोथ रेट है उसको हम क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में रह करके पूरी तरीके से गारंटी नहीं दी जा सकती है कि हाँ वो एकदम से बढ़ जाएगी। डेमोक्रेसी में अगर आप रहेंगे तो पूरी तरह से बढ़ेगी, और लेकिन हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं किसके साथ, डिक्टेटरशिप के साथ में हम यहाँ पर कम्पीट कर सकते हैं। जैसे कि when we find such a significant difference in rate of economical growth different countries under the dictatorship and democracy, it is better to perfect democracy as his several other positive outcomes। कि जब भी हम यहाँ पे कंपैरिजन लेकर के आते हैं बिटवीन द डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, तो हम यहाँ पे पूर्ण रूप से ये तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ कौन सी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी को जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर बेहतर मानते हैं इसके जो है प्रेफर करेंगे यहाँ पे डेमोक्रेसी को इसके सेवरल अदर पोजीशंस और आउटकम्स की वजह से, ठीक है। तो उन सब चीज़ों की वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डेमोक्रेसी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही यहाँ पर मानेंगे। देन इकोनॉमिक ग्रोथ इज लेस डेवलप्ड कंट्री, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। हालांकि इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो डेमोक्रेसी में और डिक्टेटरशिप में डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप के मुकाबले काफ़ी कम होता है, लेकिन ये यहाँ पे आपको गारंटी मिलती है कि इसका ये मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी अपने आप को डेवलप नहीं कर रही है। डेमोक्रेसी अपने आप को डेवलप कर रही है, लेकिन वो डिक्टेटरशिप के जैसे तेज़ी से अपने आप को डेवलप ना करके स्लोली एंड स्लोली ही वो अपने आप को ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर डेवलप्ड भी कर रही है। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो है वो डिक्टेटरशिप में
ना फॉलो करके, डेमोक्रेसी को फॉलो करने के बाद भी हम जो है अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ को किसी न किसी तरीके से ग्रोथ जरूर कर रहे हैं, बेशक वो हमारा ग्रोथ बहुत ही कम ही क्यों ना हो। तो ये एक हमारा एक अनदर एक्सपेक्ट था। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को आपस में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है हम पॉवर्टी को घटा सकते हैं या इनइक्वालिटी को घटा सकते हैं, पॉवर्टी लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बट इस वीडियो में अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि हाँ कुछ ऐसा है जो छूट गया या नहीं समझ में आया है, तो उसके लिए आप जो है मुझे बता सकते हैं। मैं अगेन आपको ये बात है अच्छे तरीके से और बताने की मैं कोशिश कर सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे टू ऑल।